लेक्चर नंबर कौन सा? 2। ठीक, कौन चैप्टर है? लेक्चर नंबर 2। ठीक, चैप्टर का नाम है कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक, रसायन विज्ञान। ये हमारा चैनल नाम है। ठीक है, पिछला वीडियो में पढ़ा थे एल्केन के बारे में, आप पढ़ेंगे एल्केन के बारे में। कहाँ? एल्केन। ठीक, ये एल्केन के श्रेणी में एल्केन, प्रोपेन, ब्यूटेन आता है। ठीक, एल्केन, एल्केन के श्रेणी में चलिए ये इसको पढ़ना। ठीक, इसको पढ़ना है तभी इसको पढ़ना। ठीक है, एथिन और एथिन या एथिलन। ठीक है, ये एल्केन के श्रेणी में आता है। एथिन, एथिलीन। ठीक है, एथिन बोलो या एथिलीन बोलो। ठीक है, तो सूत्र यहाँ। ठीक है, ये बॉन्ड दिखा दिया है। ठीक है, इस तरह से एथिलीन का बॉन्ड इस तरह से बनता है। अब एथिलीन कौन सा बॉन्ड में आता है? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड लिखा गया है। ठीक है, देखो एथिलीन का उपयोग कहाँ किया जाता है? पॉलीथीन बनाने में। एथिलीन जब भी उपयोग किया जाएगा पॉलीथीन, प्लास्टिक बनाने में एथिलीन या एथिलीन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, किस श्रेणी के? ठीक है, अब एथेंटिक, एथेंटिक का उपयोग कहाँ किया जाता है? एथेंटिक, ऑथेंटिक किस श्रेणी में है? एल्केन की श्रेणी में। ठीक है, एथेंटिक के श्रेणी में है। ठीक, जो एथेंटिक जो है, एथेंटिक ये ड्रग्स बनाने में क्या जाता है? और फिर किस चीज़ का बहस करने के लिए कौन का उपयोग किया जाता है? एथेंटिक, एथेंटिक का प्रयोग किया जाता है। कोई चीज़ बहस करना है, एथेंटिक का प्रयोग या ड्रग्स के उपयोग किया जाता है, इसे क्या? एथेटिक उपयोग जाता है। अब आते हैं प्राकृतिक फलों को पकाने में कौन सा उपयोग किया जाता है? एथिलीन। कौन सा? एथिलीन, एथिलीन यूज किया जाता है। प्राकृतिक फलों में कौन करता है? हार्मोन पाया जाता है। कौन सा हार्मोन? एथिलीन, एथिलीन पाया जाता है। एथिलीन ही काम क्या करता है? ये प्राकृतिक फलों को पका देता है, एथिलीन। ठीक है, अब आते हैं एल्काइन की श्रेणी, एल्काइन। ठीक है, एल्काइन, एल्काइन के सूत्र बता दिए हैं। एल्काइन कौन डबल ट्रिपल बॉन्ड्स बनेगा। ठीक है, कि एल्काइन में एथाइन और एसिटिन गैस देखो, ये पढ़ना, एथाइन एसिटिन पढ़ना है। ठीक है, देखो एथाइन, एथाइन पढ़ो या एसिटिन गैस पढ़ो, ये दोनों सेम है क्या? देखो अगर हम कैल्शियम कार्बाइड का कैल्शियम कार्बाइड और जल से रिएक्शन करवाते हैं, हाँ, कैल्शियम कार्बाइड प्लस जल से रिएक्शन करवाते हैं, क्या बनेगा? एसिटिलीन गैस बनेगा। कौन सा गैस बनेगा? एसिटिलीन गैस बनेगा। जो एसिटिलीन गैस बनेगा उसका उपयोग कहाँ क्या किया? एक प्लस कृत्रिम रबड़ बनाने में, आर्टिफिशियल रबड़ बनाने में, प्लस में एथेंटिक रूप में जो नशा वाला पदार्थ जो है ड्रग्स बनाने में, ये सब यूज किया जाता है। किसके? एसिटिलीन गैस को उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब कृत्रिम फलों और कोई फल नहीं जल्दी पकाना है, हाँ, किसका उपयोग किया जाता है? एसिटिलीन या एथाइन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं एसिटिलीन। देखो अरे एसिटिलीन अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो तुरंत आग पकड़ लेगा। क्या पकड़ लेगा? तुरंत आग पकड़ सकता है। एसिटिलीन अगर रिएक्शन हवा से अगर रिएक्शन करता है, हवा से एसिटिलीन प्लस O2 मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, क्या पड़ेगा? तुरंत आग पकड़ लेगा। मतलब एसिटिलीन जो है हवा से रिएक्शन करके वेल्डिंग का उपयोग किया जाता है। क्या कहता है? वेल्डिंग का उपयोग करने में यूज करता है। इसका अनुपात 3:1 है। ठीक है, वेल्डिंग से मुझे देखा भी किया तो सटता लोहा में क्या पाया था? उपयोग किया जाता है। ठीक, अब आते हैं देखो ये पॉइंट, देखो ये पॉइंट के पॉइंट मैंने कि पॉइंट है। ठीक है, पहला बुलेट प्रूफ, कहाँ बुलेट प्रूफ एक कहाँ एक कौन सा लोहा तरह से चादर है, मैंने कि उसको पहन के हम लोग मैंने कि बड़े बड़े लोग आदमी लोग पहनते हैं। ठीक है, ये बुलेट प्रूफ ऐसा बुलेट प्रूफ क्या से बनता है? पॉलीमाइड से। पॉलीमाइड एक बहुकरण है, क्या है? बहुकलन है, बहुलक है। ठीक है, अब बुलेट प्रूफ जो है पॉलीमाइड से बनता है। एक में क्या होता है? पॉलीमाइड वो पहनने के बाद गोली जितना मारेगा वो मैंने के उच्छेद नहीं होगा। ठीक है, मैंने कि गोली से पहचानने के लिए बुलेट प्रूफ है, इसको उपयोग किया जाता है। ये पॉलीमाइड का बुलेट प्रूफ क्या से बनता है? पॉलीमाइड से बनता है। क्या से बनता है? पॉलीएमाइड से बनता है। और CNG किस में पाया जाता है? मीथेन में। अब मीथेन में अगला वीडियो पढ़ा है, मीथेन में आपको 10 एरिया में पाया जाता है CNG, और CNG में कौन सा पाया जाता है? मीथेन गैस। ठीक है, अब मीथेन अपघटन, मीथेन अपघटन थोड़ा सा याद नहीं आ रहा थोड़ा। ठीक है, आप पढ़ेंगे टेफ्लॉन। टेफ्लॉन किसको कहेंगे? कि टेफ्लॉन एक बर्तन में पाया जाता है, बर्तन में। कहाँ पाया था? बर्तन में। जो एक टेफ्लॉन का परत लगा दिया जाता है। कौन सा परत? टेफ्लॉन का परत। जो बर्तन में आप देखेंगे ऊपर परत रहता लगा देता है, ऊपर में तेल डालने पर कहाँ नहीं चिपकता है? कहाँ नहीं चिपक जाता? अलग से परत रहता है टेफ्लॉन में, जो तेल नहीं चिपकता है। बर्तन में जो थी अलग टाइप रहता है, जो छापा रहता है डिजाइन काला टाइप का, टेफ्लॉन का उपयोग किया जाता है ऊपर में तेल वो नहीं चिपके। ठीक है,
अब आता है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो है ज़्यादा मात्रा में प्रकृति में पाया जाता है, एक कार्बनिक यौगिक के प्रकृति में ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन है? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या है? एक क्या कर सकते हो, एक सेल्यूलोज पर्यावरण पेड़ पौधे में पाया जाता है। सेल्यूलोज क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज। मैंने एक कोशिका के वृत्त क्या पढ़ा ना, कोशिका के वृत्त के बारे में, इसके बारे में सेल्यूलोज की पूछेंगे कि कोशिका का क्या बनता है? सेल्यूलोज से। और सेल्यूलोज का ज़्यादा मात्रा में क्या है? प्रकृति में पाए जाते हैं। जो पेड़ पौधे हैं सब सेल्यूलोज से बनता है, ठीक है, सेल्यूलोज पाया जाता है पेड़ पौधे, ठीक है। अब आते हैं एलिथ्रिन। एलिथ्रिन एक तरह से क्या है? एक कार्बनिक है, क्या है? एक तरह से कार्बनिक है। अब छोड़ देना, उसे मत हिला रहा था, तुम तो मिस्टेक करते रहता है तुमने। देरात काल है जो हाँ मतलब एलिथ्रिन। एलिथ्रिन को उपयोग कहाँ किया जाता है? मच्छर का दवा बनाने में। कौन सा? मच्छर के क्या बनाने वाला था? मच्छर का दवा बनाने का मतलब एलिथ्रिन का यूज किया जाता है। जो भी मच्छर जो भी दवा बनता है उसको क्या बनाया जाता है? एलिथ्रिन। ग्लूकोज समझिए रहो, ग्लूकोज इस शराब निर्माण में। कभी तुम लोग में जाओ डॉक्टर पास, किसी व्यक्ति कमजोर आदमी हो जाता है, ठीक, उसको कमजोर बनने के लिए क्या पिया जाता है? ग्लूकोज। उसको कमजोर लगता है तो क्या पिया जाता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज मतलब तुरंत ऊर्जा प्रदान करेगा, तुरंत प्रदान करेगा ऊर्जा, मतलब तुरंत ताकत प्रदान करेगा, फट में ताकत आ जाएगा ग्लूकोज पिए से। नहीं कोई व्यक्ति पूरा बेहाल हालत में, पूरा कमजोर टाइप के, उसको क्या पिया है? ग्लूकोज। ग्लूकोज पीने से क्या होता है? तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है, फट में ऊर्जा आ जाएगा, ठीक है। और ग्लूकोज के उपयोग शराब निर्माण में भी किया जाता है, ठीक। अब आते यूरिया। यूरिया कहाँ से मिलता है? टॉयलेट से मिलता है। बहुत बहुत बड़ी मात्रा गमकता है। आप शौचालय में जाइएगा वहाँ, ऐसे कोई इसी टॉयलेट को छोड़ देगा तो इतना गमकता है, जो मैंने ज़्यादा मात्रा में यूरिया निकलता है। साथ यूरिया कितना भी दाम हो सकता है, अगर आप दीवार पर ठीक करते हैं टॉयलेट ना, दीवार को ढा सकता है, इतना पावर है यूरिया में। मैंने दीवार का भी मैं गिरा सकता है यूरिया। यूरिया बहुत खतरनाक है। यूरिया का भी उपयोग बैटरी के उपयोग में किया जाता है यूरिया, ठीक, और खाद के रूप में भी किया जाता है बहुत, ठीक है। यूरिया। अब आता है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म फिर से होता है। क्लोरोफॉर्म कहाँ से उत्पन्न होगा? फिर से होता है। ये बहुत ठीक ऊपर का है, भी गैस का है। क्लोरोफॉर्म फिर जब उसको यूज किया जाता है फ्रिज को, तो उसमें गैस निकालता है क्लोरोफॉर्म। कहाँ? क्लोरोफॉर्म निकलता है जो ओजोन परत हानि पहुँचाता है, ठीक है। एवेस्टक कहाँ? एवेस्टक को उपयोग किस में किया जाता है? अग्निशामक में। अग्निशामक देखिए क्या, फायर ब्रिगेड जो आग में जाने वाला लोग रहते हैं, उसमें क्या होता है? कपड़ा पहन लेते हैं। अब कपड़ा जो पहन लेते हैं, जो उसमें तो भाव से सहने के लिए उसमें कौन सा चीज मिलाया जाता है? एवेस्टक। कौन था? एस्बेस्टस मिलाया जाता है उसमें, ताकि उसमें अगर धान में इसको कुछ काम किया जाए तो उसको सह सके। उसको क्या मिला तो पहनाया जाता है? एवेस्टक कपड़ा ही रहता है, तरह से वो पहनाया जाता है, ठीक। अब आते हैं एस्पिरिन। एस्पिरिन एक दवा है, क्या है? गोलिक दवा या कह सकते हो, क्या है? एक एस्पिरिन एक दवा है, ठीक है। उसको खाने से क्या होता है कि जवार दर्द जलन सब ठीक हो जाता है। क्या हो जाता है? वो सब ठीक हो जाता है एस्पिरिन, ठीक है। एस्पिरिन का बहुत ठीक है, मैंने कि जो दर्द को जिस चीज़ के कह रहे हो एस्पिरिन खा लेंगे तो दर्द खत्म हो जाएगा, ठीक। अब आता है न्यूरोट्रोफिन। किसको बोलेंगे? न्यूरोट्रोफिन क्या एक किस्म, न्यूरोट्रोफिन किस्म में होता है, मैंने एक निर्माण फिनोलिक रोल। फिनोलिक रोल किसको बोलेंगे? ये तो फिनोलिक क्या बोलते हैं इसको? दिमाग से चीज़ के काम लिया तो उसको बोलेंगे फिनोलिक। कुछ दिमाग से, मान लेते हैं मोबाइल, ठीक, मोबाइल है, ठीक, और इसको हमको बनाना है, और उसको बनाते वक्त उसको दिमाग कहाँ कहाँ लगाना, क्या दिक्कत है, इसको कहाँ कहेंगे? फिनोलिक रोल। क्या बोलेंगे? फिनोलिक। मतलब तो जो चीज़ हम दिमाग से काम करते हैं, बड़ा दिमाग से उनको फैक्ट्री, ठीक, फैक्ट्री में अगर मोबाइल फैक्ट्री है, ठीक, और मोबाइल फैक्ट्री में कहाँ से उसको पिन बैठाना, कहाँ चार्ज बैठाना, कहाँ क्या बैठाना, उसके क्या दिमाग से लिखते हैं, इसको दिमाग से काम लेते हैं, थोड़ा अच्छा ध्यान से काम लेते हैं, इसको बोलेंगे फिनोलिक रोल। क्या बोलेंगे? फिनोलिक रोल, ठीक है। मान लीजिए हमको कुछ चीज़ बनाना, मतलब क्या कर सकते हो? कापड़ बनाना है। कापड़ बनाना तो पूरा ध्यान से देखना है कि हमको चीज बिंची बिपिंग मशीन तब सट काम करेगा, और दिमाग से काम लेना, फटफट काम करेंगे। हमने कि सही तरीके से दिमाग को ढंग से बैठाने का तरीका कौन बोलेंगे? फिनोलिक रोल, ठीक। मैंने कोई केमिकल यूज कर रहे हैं, ठीक, केमिकल यूज करना, हाँ, कौन सा मिलाना थी, कौन सा अम्ल मिलाना, कौन सा तत्व मिलाना है, तक यूज कर सकते हैं, ठीक। अब आता है सिफेसी। सिफेसी किसको बोलेंगे? सिफेसी एक फ्रिज गैस ही निकलता है, फ्रिज गैस ही निकल जो ओजोन परत की क्षति पहुंचाता है। सिर्फ सी या फिर क्लोरोफॉर्म, ये गैस ये वाला, ठीक।
हाँ बता। ग्लिसरोल, ग्लिसरोल किसमें उपयोग किया जाता है? साबुन में। किसमें पाया जाता है? ग्लिसरोल साबुन में। अब पॉलिश करने में, जूता का पॉलिश करने में इसके ग्लिसरोल उपयोग किया जाता है। और श्रृंगार की सामग्री में, श्रृंगार के समय जो चमकल चीज़ें जो पूरा है चमकल, उसका उपयोग किया जाता है, ग्लिसरोल का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? ग्लिसरोल का प्रयोग किया साबुन में, पूरा श्रृंगार में। अभी आओ हो सकता है। अब पायरिन, पायरिन अगर बिजली से राह पीछे लगा उसे पानी से मिझा नहीं सकते हैं, इसलिए क्या मिझाने मिझाएंगे? पायरिन से। और बिजली से लगी आग मिझाने के लिए क्या मिझाएंगे? पायरिन से मिझाया जा सकता है। क्या से? पायरिन से मिझाया जा सकता है, ठीक है। किसी ऐसे तो बिजली से आग लगे तो पानी से मिझा नहीं सकते हो आप, थोड़ा सा नहीं मिझा सकते हो, बिजली से आग लगेगा तो, इसलिए पायरिन से मिझाया जा सकता है, ठीक है। आ रहेगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड विषैली गैस, क्या सा? बहुत खतरनाक गैस है मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्या है? मिथाइल आइसोसाइनाइड एक बहुत मिथाइल गैस है। एक बार क्या हुआ कि एक मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव हुआ, कहाँ? भोपाल में। भोपाल में, कहाँ? भोपाल में हुआ, ठीक। भोपाल 3 दिसंबर 1984 में एक भोपाल में वहाँ फैक्ट्री हो रहा था, भोपाल गैस का एक रिसाव हो गया। रिसाव मतलब समझ मतलब वहाँ विस्फोट हो गया, मिथाइल एसोनाइट गैस, ठीक। जब वहाँ विस्फोट हुआ तो कई लोग वहाँ कहाँ है मर गए, मतलब वहाँ थोड़ा सा खतरा, जान खत्म हो गया, ठीक है। तो उस समय जो वहाँ एक गैस रिसाव हुआ था, उसका नाम दे दिए भोपाल गैस, मैंने भोपाल गैस त्रासदी के नाम से भी जान सकते उसको। मैंने भोपाल गैस में गैस का रिसाव हो गया था, निकल मतलब विस्फोट हो गया था, ठीक है। अगले वीडियो में देखेंगे। अरे तो ये चैप्टर जो है यही समाप्त होता, अब ज़्यादा ही नहीं है, बस ठीक है।